स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं हूं दीक्षा शर्मा और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से कैबिनेट बैठक की जानकारी देंगे क्योंकि शीतकालीन सेशन के दौरान ही ये मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में होने जा रही है। 3 बड़े एजेंडाज एजुकेशन से संबंधित कौन से इसमें जाएंगे, आपको अपडेट देंगे। 2 एक्ट्स में संशोधन भी होना है। ये कौन से 2 एक्ट हैं, ये भी अपडेट बिल्कुल आज इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक शिक्षक की मौत का मामला सामने आया है और क्या आप जानते हैं अब 68 साल तक सेवाएं बढ़ाई गई हैं। ये कौन सा महकमा है जहां कर्मचारियों की ओर से या अधिकारियों की ओर से 68 साल तक भी अब यहाँ सेवाएं दी जा सकती हैं। तो कौन से डिपार्टमेंट से जुड़ी ये अपडेट हम लेकर आए हैं, बिल्कुल इस बुलेटिन में आपको बताएंगे विस्तार से। और कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार पर भी देखिए बड़ा फैसला ले लिया गया है मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से। हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा कब मिलेगा, ये सवाल आज विधानसभा में लगाया गया था और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से इसमें क्या जवाब दिया गया है, ये भी अपडेट हम आपको देंगे। कुछ एक शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े सवाल भी लगाए गए थे, किस तरह के जवाब सामने से आए हैं, यानी कि कैसे सत्ता पक्ष ने अपना जवाब रखा है विपक्ष के नेताओं के सवाल के सामने, ये अपडेट बिल्कुल हम आपको आज देने वाले हैं। तो शुरुआत बिल्कुल शीतकालीन सेशन से ही करना चाहेंगे क्योंकि आज पहला दिन था। ठीक 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हुई और जब सीएम सुक्खू ने सदन में एंटर किया तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से हाथ मिलाया, बाकी भाजपा विधायकों से भी हाथ मिलाया। लेकिन इससे पहले ही ये भाजपा के विधायक हंगामा कर चुके थे विधानसभा परिसर के बाहर। दरअसल कांग्रेस की गारंटियों पर भी ही इनकी ओर से ये प्रदर्शन किया गया लगातार, क्योंकि यही सवाल भाजपा विधायकों की ओर से उठाए जा रहे हैं कि 3 से 4 जो पहली गारंटियां थी कांग्रेस की, अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई हैं। महिलाओं को 1500 देने की बात हुई थी और ये जो गारंटी थी टॉप 3 में आती थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। 1 साल का जश्न तक मना लिया गया है और उसके बावजूद भी महिलाएं 1500 का इंतजार ही कर रही हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली कब दी जाएगी, आज ये भी अपने प्रदर्शन के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा। गोबर और दूध खरीद प्रक्रिया कब तक शुरू होगी। दरअसल गारंटियों के बैनर इनकी ओर से गले में लटकाए गए थे और उसके बाद जोरदार नारेबाजी इन्होंने सरकार के खिलाफ की और महिलाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। यही बात आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने और अन्य भाजपा विधायकों ने कही है। 1 साल खत्म होने को आया है और अभी तक कांग्रेस सरकार की ओर से कोई भी बेहतरीन काम नहीं किया गया है। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। कोई भी बड़ी उपलब्धि कांग्रेस सरकार की नहीं रही है। अब आना चाहेंगे प्रश्नकाल में, क्योंकि नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार की ओर से ये सवाल किया गया था। ये इन्होंने शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ा सवाल किया था कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो कितने संस्थान प्रभावित हुए थे और इनकी लिस्ट किस आधार पर बनाई गई है। तो इस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जवाब कुछ इस तरह से दिया है कि लगभग 1057 प्राइमरी और हाई स्कूल्स को प्राकृतिक आपदा के दौरान नुकसान पहुंचा है। करीब 70 करोड़ की क्षति हो गई है। इसमें नाचन विधानसभा क्षेत्र के 20 स्कूल हैं जिनमें 72 लाख रुपए की क्षति हुई है। हालांकि विनोद कुमार ने इस पर जवाब देते हुए फिर दोबारा से ये कहा कि 20 स्कूलों की लिस्ट जो उनके चुनाव क्षेत्र में तैयार हुई है इसमें गलत स्कूल मेंशन किए गए हैं, यानी कि जो क्षतिग्रस्त हुए ही नहीं स्कूल उन्हें दर्शाया गया है और असल में जो स्कूल प्रभावित हुए थे, जिन स्कूलों का भवन प्रभावित हुआ था, उनका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। हालात नाचन विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे बने हुए हैं कि खिड़की से भी स्कूलों के छात्रों को अपनी कक्षाओं में प्रवेश लेना पड़ रहा है। एक रिटेनिंग वॉल का बनाना वहां पर सख्त जरूरी है और ऐसे ही हालात बाकी के अन्य सरकारी स्कूलों के भी वहां बने हुए हैं। तो ये नाचन से विधायक विनोद कुमार ने अपनी बात कही और ये आरोप भी लगाया कि जो 20 के करीब स्कूलों की लिस्ट तैयार हुई है वो गलत लिस्ट है। इसमें वो स्कूल मेंशन नहीं किए गए हैं जो सच में क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसा ही कुछ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से भी कहा गया है कि पूरे प्रदेश भर में जिन प्रभावित स्कूलों की लिस्ट तैयार होनी चाहिए थी उनका कोई उल्लेख नहीं है और जो स्कूल बिल्कुल दुरुस्त है उन्हें इस लिस्ट में मेंशन कर दिया गया है। और कई जगहों पर ऐसे भी मामले देखने में आए हैं जहां भवन सुरक्षित नहीं है लेकिन फिर भी बच्चों की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। तो ये छात्रों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ है और ये खिलवाड़ वर्तमान सरकार कर रही है। इस तरह का आरोप यहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से और नाचन से विधायक विनोद कुमार की ओर से लगाया गया है। और इसी से संबंधित एक और सवाल यहां चौपाल से भाजपा विधायक बलवीर वर्मा की ओर से किया गया था। इन्होंने जानकारी सेफ्टी ऑडिट को लेकर मांगी। दरअसल इनका ये कहना था कि किस टेक्निकल टीम से या संस्थान से सेफ्टी ऑडिट करवाया गया है। तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस पर भी ये जवाब दिया।
पहली बात तो उन्होंने यही कही कि 1057 के करीब स्कूल हैं जिन्हें नुकसान हुआ। मंडी जिला में ही 130 हैं, कुल्लू में 80 के करीब स्कूल हैं, शिमला में 65 हैं और इनमें 541 प्राइमरी स्कूल भवन हैं और 25 मिडिल स्कूल भवन हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विभाग के अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है कि जितने भी स्कूलों में कक्षाएं लगाई जा रही हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी अगर विपक्षी नेता ये चाहते हैं कि सेफ्टी ऑडिट करवाना है तो उसे ज़रूर करवा दिया जाएगा। एक समय निर्धारित होगा, इसके लिए विशेष तौर से कमेटी बनाई जाएगी और फिर जितने भी प्रभावित स्कूल हैं या अन्य स्कूल भी हैं वहाँ पर भवन को लेकर सेफ्टी ऑडिट होगा कि वो छात्रों के लिए सुरक्षित है या नहीं है। कुछ एक जगहों पर क्योंकि दावा विपक्षी नेताओं की ओर से ये किया जा रहा है कि गिरने वाली हालत में भी भवन है और रिटेनिंग वॉल की वहां सख्त जरूरत है। अगर खिड़की से छात्रों को प्रवेश करना पड़ रहा है कक्षा के लिए तो ऐसे में उस भवन के क्या हालात होंगे ये अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तो इस तरह के तर्क वितर्क आज कुछ सेशन में हुए हैं। अब हाटी समुदाय पर आना चाहेंगे। जिला सिरमौर में गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को अभी तक क्योंकि जनजातीय का दर्जा नहीं मिल पाया है और हालांकि ये केंद्र सरकार की ओर से देखिए अधिसूचना जारी हो गई थी 4 अगस्त 2023 को, तो उसके बाद इतनी ज़्यादा लेट लतीफ़ी इसमें क्यों बढ़ती जा रही है, ये हाटी समुदाय भी सवाल उठा चुका है। और पौंटा साहिब से जो भाजपा विधायक हैं सुखराम चौधरी, इनकी ओर से भी सवाल उठाया गया है कि आखिरकार कब तक ये दर्जा दिया जाएगा हाटी समुदाय को। इस पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट जवाब देते हुए ये कहा है कि सभी कानूनी पहलुओं पर अभी अध्ययन वर्तमान सरकार की ओर से किया जा रहा है। कुछ औपचारिकताओं को इसमें पूरा करना बाकी है, लेकिन हाटी समुदाय को घबराने की आवश्यकता नहीं है। गिरिपार क्षेत्र के ये ट्रांसगिरी क्षेत्र के जो भी हाटी समुदाय में लोग आते हैं उन्हें जल्दी ही जनजातीय का दर्जा यहाँ पर दे दिया जाएगा, तो इन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी ही इस अधिसूचना को लागू कर दिया जाएगा। थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि कानूनी पहलुओं पर अभी स्टडी की जा रही है। हालांकि काफ़ी हंगामा इससे पहले सचिवालय में भी बरपा था और लगातार यहाँ ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों की ओर से यही सवाल उठ रहा है कि जब 1 साल लगभग अब होने को आया है इस अधिसूचना को जारी किए हुए, तो लागू आखिरकार वर्तमान सरकार क्यों नहीं कर रही है। तो इस संदर्भ में जवाब मांगा गया था और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आश्वासन भी दिया है। ये विपक्षी दल के नेता को भी आश्वासन दिया गया और साथ ही साथ मीडिया के माध्यम से उन्होंने कई दफ़ा ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को भी कहा है कि वो थोड़ा सा संयम रखें, जल्दी ही ये ट्राइबल का दर्जा उन्हें दे दिया जाएगा। मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से भी आज एक बड़ी जानकारी दी गई है। दरअसल क्योंकि ये भी सवाल लगाया गया था, गग्गल हवाई अड्डे की जद में रजोल कछियारा के बीच के मार्ग को अब परिवर्तित किया जाएगा। ये स्थानीय लोगों की ओर से भी बार बार समस्या जाहिर की जा रही थी क्योंकि ये प्रभावित हो रहा था। तो इस पर यहाँ जवाब कुछ इस तरह से दिया गया है मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से कि 4 लेन के अलाइनमेंट को बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बारे में एक प्रस्ताव 28 दिसंबर को NHAI के लिए भेज दिया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात उनकी ओर से ये कही गई है कि लंबी सुरंग भी इसमें एक तैयार की जाएगी। लगभग ये 300 मीटर लंबी सुरंग होगी। ये प्रस्ताव भी NHAI को दिया जाएगा। ग्राम भरोट में क्योंकि ये 300 मीटर लंबी सुरंग बननी है तो तैयारियां पूरी की जा रही है और थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए भी वहाँ के स्थानीय लोगों को कहा गया है विक्रमादित्य सिंह की ओर से। अब मंत्रियों के पोर्टफोलियो पर आना चाहेंगे क्योंकि बड़ी बात यह है कि देखिए 2 नए मंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हैं, जिसमें एक राजेश धर्मानी है और दूसरे यादविंदर गोमा है। सीएम सुक्खू ने आज इंट्रोड्यूस इन्हें सदन में करवाया और साथ ही ये जानकारी भी दी कि अब कैबिनेट में 2 नए मंत्री शामिल हुए हैं। दोनों नए मंत्रियों ने फिर अपनी सीट से उठकर सदन के अभिवादन को स्वीकार किया और उसके बाद सीएम सुक्खू की ओर से ये भी कहा गया कि जल्दी ही इन्हें पोर्टफोलियो भी अब दे दिए जाएंगे। हालांकि एक बात उन्होंने और कही भाजपा पर तंज कसते हुए कि पहली मर्तबा जिला कांगड़ा को लगभग उनका ये कहना था कि 75 साल बाद इस तरह का फैसला लिया गया है जब जिला कांगड़ा को यहाँ दलित और युवा मंत्री दिए गए हों। पहले इस तरह का फैसला नहीं लिया गया, कई सदियां बीत गई थी और जिला कांगड़ा में इंतजार बना हुआ था। ये बात मुख्यमंत्री की ओर से इसलिए भी कही गई क्योंकि कई तरह के सवाल अभी विपक्षी नेताओं की ओर से उठाए जा रहे थे जिला कांगड़ा पर। उनका ये कहना था कि इतना बड़ा जिला है उसके बावजूद एक ही मंत्री चंद्र कुमार वहां पर दिए हुए थे, लेकिन उसके बाद अब ये दूसरी नियुक्ति हो गई है। यादविंदर गोमा को भी ये जिम्मा दे दिया गया है वर्तमान सरकार की ओर से। हाल ही में शपथ ग्रहण समारोह भी था,
उसके बाद दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात करने के लिए यादविंदर गोमा गए थे, फिर वापस लौटे हैं और फिर सेशन में इन दोनों नए मंत्रियों को इंट्रोड्यूस करवाया है सीएम सुक्खू ने। और साथ ही साथ ये बात भी कह गए कि देखिए लगभग 75 साल बाद वो समय आया है जब दलित और युवा मंत्री दिए गए हों जिला कांगड़ा को। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी चुप नहीं रहे, उन्होंने चुटकी लेते हुए एक तंज यहां मुख्यमंत्री पर कस दिया, जिसमें उनका कहना था कि लगभग 1 साल लग गया है मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। अब इसके बाद पोर्टफोलियो देने के लिए क्या अगला साल भी पूरा काउंट किया जाए, यानी कि अगला साल क्या फिर से पूरा लगने वाला है, तो इतना ज़्यादा समय क्यों लिया जा रहा है। इस पर सीएम सुक्खू ने हंसते हुए ये जवाब दिया कि यही व्यवस्था परिवर्तन है। तो आज कुछ सिनेरियो इस तरह का वहां बना रहा। हालांकि बीच में माहौल गर्मा भी गया था जब प्रश्नकाल शुरू हुआ था। कुछ एक सवालों के जवाब जब मुख्यमंत्री की ओर से अन्य मंत्रियों की ओर से दिए जा रहे थे तो विपक्ष उस पर क्योंकि सहमत नजर नहीं आ रहा था। अब डेप्यूटी स्पीकर पर आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ अटकलें ये लगाई जा रही थी कि मंडी को ये कुर्सी दी जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि मंडी में हालांकि भाजपा के 9 विधायक हैं और 1 कांग्रेस के हैं, लेकिन संतुलन बनाना जरूरी है, लोकसभा चुनाव भी है, इसलिए ये समझा जा रहा था कि शायद मंडी पर वर्तमान सरकार गौर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ श्री रेणुका जी से कांग्रेस विधायक विनय कुमार को ये जिम्मा दे दिया गया है, यानी कि अब अगले विधानसभा उपाध्यक्ष यही हैं। और अटकलें इनके नाम को लेकर भी लगाई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादातर जो चर्चाएं थी वो जिला मंडी पर ही थी। लेकिन आज ये खुलासा हो गया, ये जिम्मा इन्हें दे दिया गया। और सिरमौर से कुछ एक कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे जिन्होंने परिसर के बाहर खुशी के नारे भी फिर लगाए हैं। पिछले 1 साल से क्योंकि ये पद खाली चल रहा था इसलिए इंतजार बना हुआ था इस नियुक्ति को लेकर भी। देखिए इससे पहले 3 सेशन हुए, जनवरी में शीतकालीन सत्र था, फिर फरवरी से मार्च के बीच बजट सेशन था, उसके बाद मॉनसून सेशन भी बुलाया गया। तो 3 सेशन में ये पद खाली ही रहा, इसलिए अब यहाँ संभावनाएं ज्यादा बन गई थी कि इस पद पर भी नियुक्ति होने वाली है। व्हीप और चीफ व्हिप की नियुक्ति अभी तक हालांकि यहाँ नहीं हो पाई है। कांगड़ा एयरपोर्ट पर भी आज बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया है। दरअसल क्योंकि यहाँ एक बैठक ली थी मुख्यमंत्री सुक्खू ने और अधिकारियों को भी इसमें कुछ एक निर्देश जारी किए गए हैं। जिला कांगड़ा को पर्यटन जिला के तौर पर विकसित किया जाएगा, ये फैसला तो हो चुका है, लेकिन इसे लागू कैसे किया जाएगा अब इस पर सोच विचार हो रहा है। तो आज एक बड़ी बैठक हुई है टूरिज्म के प्रधान सचिव देवेश कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ। इन्होंने कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर भी बैठक की। मुख्यमंत्री ने इसमें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी मांगी है और R&R प्लान को लेकर भी उन्हें अपडेट करवाया गया है। हालांकि सरकार अब भूमि अधिग्रहण पर राशि जारी कर सकती है, इस तरह के संकेत मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। एक तरह से जारी करेगी, ये आश्वासन यहाँ मुख्यमंत्री ने दे दिया है ताकि काम कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर जल्दी पूरा हो सके। और पर्यटन जिला के तौर पर अगर देखिए इस जिला को विकसित करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो सके। उसके बाद फिर अन्य गतिविधियां वहां पर शुरू की जाएंगी। टूरिस्ट को आकर्षित करने की कोशिश यहां जिला कांगड़ा की तरफ होगी। आज एक शिक्षक की मौत का मामला सामने आया है। ये जिला कुल्लू में घटना सामने आई है जहां 2 लोगों की मौत हो गई है। शिक्षक समेत 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। जिला कुल्लू के बंजार के जीबी गाड़ा गुशैनी मार्ग स्थित बाहू मोड़ के पास ये कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लगभग 500 मीटर नीचे जाकर ये कार गिरी है, अनियंत्रित होकर गिर गई, इस तरह की जानकारी दी जा रही है। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि मौके पर ही इन दोनों लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि सोमवार शाम को यह हादसा पेश आया था, लेकिन मंगलवार सुबह ही इसकी सूचना पुलिस को भी मिल पाई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो दोनों शवों को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए अभी भेज दिया गया है। SP कुल्लू साक्षी वर्मा की ओर से अभी तक यही जानकारी दी गई है कि अभी मामले की जाँच चल रही है और बड़ा कारण हादसे का, जैसा कि हमने कहा, कार का अनियंत्रित होना ही बताया जा रहा है। और व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद देखिए पर्यटकों में तो है ही है, लेकिन स्थानीय लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। और अब 25 दिसंबर को व्हाइट क्रिसमस होगा या नहीं, हालांकि इस पर पूरी तरह से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो प्रेडिक्शन जारी की गई है उसके मुताबिक 25 को ना तो बारिश की संभावना है ना ही बर्फबारी की, और ऐसे ही हालात 24 दिसंबर को भी होंगे। 22 और 23 को फिर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है बारिश को लेकर, या हल्की बर्फबारी ऊपरी क्षेत्रों में ज़रूर हो सकती है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ उस वक्त सक्रिय होगा। लेकिन उसके बाद ये अपडेट सामने आई है कि मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। तो एक तरह से उम्मीदों पर हम कहना चाहेंगे पानी फिर गया है, होटलियर्स की भी और पर्यटकों की भी। अब जब बर्फबारी नहीं होगी तो ऐसे में कम ही संख्या यहाँ पहुँचती है, क्योंकि मकसद एक रहता है इस सीज़न में पर्यटकों के आने का कि सफ़ेद नज़ारा उन्हें शिमला का देखने के लिए मिल जाए। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर ऊपरी क्षेत्रों की बात करें
तो नवंबर माह में या दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में जो वहाँ बर्फबारी हुई थी, तो लाहौल के सिसु, रोहतांग, केलोंग, भरमौर और पांगी में अभी भी कुछ एक इलाके ऐसे हैं जो कि बर्फ से लदे हुए हैं और वहाँ पर्यटक पहुँच भी रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। मंडी संसदीय क्षेत्र को लेकर इन्होंने 2 से 3 बड़ी मांगे रखी हैं कि अभी तक वहां कुछ एक सड़कें ऐसी हैं जो कि दुरुस्त नहीं हो पाई हैं, जल्दी ही उनके पुनर्निर्माण में तेजी लाई जाए, ये अपील इन्होंने की है। विशेष तौर से कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग का उल्लेख इन्होंने किया है कि यहाँ पर जल्दी ही पुनर्निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता है और एक वैकल्पिक मार्ग भी लोगों के लिए खोला जाना चाहिए जो कि चैल चौक गोहर पंडोह है। इस सड़क में अगर सुधार किया जाता है, इसे थोड़ा चौड़ा किया जाता है तो यातायात व्यवस्था यहाँ पर शुरू की जा सकती है। अभी वहाँ के स्थानीय लोगों को कई समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है इसलिए ये वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। ये बात सांसद प्रतिभा सिंह की ओर से इसमें कही गई है और आश्वासन हालांकि उन्हें दिया गया है कि जल्दी ही और ज़्यादा राशि केंद्र की ओर से जारी की जाएगी वर्तमान सरकार को, ताकि इसमें तेजी लाई जा सके। हालांकि इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने मंडी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को 12 करोड़ का एक प्रस्ताव भेजा है, इसे भी मंजूर किया जाए, ये भी मांग प्रतिभा सिंह की ओर से रखी गई है। अब आना चाहेंगे 68 साल तक जो सेवाएं बढ़ाई गई है, दरअसल ये हम जानकारी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी लेकर आए हैं। मेडिकल कॉलेजेस में जो इच्छुक विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, इनकी सेवाएं बढ़ाने की यहाँ बात हुई है। पहले देखिए 62 साल की उम्र में ये रिटायर हुआ करते थे और उसके बाद 3 साल का पुनः रोजगार इन्हें दिया जाता था, लेकिन ये व्यवस्था केवल टांडा मेडिकल कॉलेज और IGMC में ही थी और 65 साल तक इनकी सेवाएं ली जाती थी। लेकिन इस पॉलिसी में अब बदलाव किया गया है। अब यहाँ 3 साल इसमें और बढ़ा दिए गए हैं, इनके 68 साल तक भी इनकी सेवाएं ली जा सकती है। अगर इसमें कुछ एक चिकित्सक ऐसे होंगे जो इच्छुक होंगे अपनी सेवाएं देने के लिए, तो ये रिटायरमेंट के 6 साल बाद तक अपनी सेवाएं अब दे पाएंगे। और पॉलिसी में जो संशोधन हुआ है उसके मुताबिक इसमें हमीरपुर, नेरचौक, नाहन और चंबा मेडिकल कॉलेज को भी ऐड किया गया है। यहाँ जो इच्छुक डॉक्टर होंगे वो भी 68 साल तक अब सेवाएं दे पाएंगे। पहले क्योंकि मौका केवल IGMC और टांडा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के पास था, जब ये रिटायर्ड होते थे 62 साल की उम्र में, तो पुनः रोजगार दिया जाता था 3 साल तक। तो 65 साल तक ये अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन अब 68 तक दे पाएंगे और साथ ही साथ बाकी मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स को भी अब इसमें शामिल किया जा रहा है। तो एक ये राहत भरी खबर हम कहना चाहेंगे, क्योंकि अधिसूचना इस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। कैबिनेट बैठक पर आना चाहेंगे, क्योंकि CM सुक्खू की अध्यक्षता में अगले कल कैबिनेट बैठक होगी। सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। 3 से 4 बड़े डिसीजन इसमें होंगे। एक तो देखिए 2 एक्ट्स में संशोधन किया जाएगा। इसमें स्टाम्प एक्ट में संशोधन के अलावा होम स्टे के लिए टूरिज्म के एक्ट में भी संशोधन हो रहा है। और इससे बाद की बात एजुकेशन को लेकर है, क्योंकि एजुकेशन के लगभग 3 पॉलिसी मैटर्स लाए जा रहे हैं। एक तो देखिए गेस्ट टीचर भर्ती होनी है, हालांकि 1 साल के लिए ही ये भर्ती की जा रही है, लेकिन JBT से लेकर कॉलेज कैडर तक ये भर्ती होने जा रही है। इसके लिए अलग से 4 ब्रैकेट तैयार किए गए हैं, तो इस पर मंजूरी मिल सकती है क्योंकि ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इससे पहले जब वित्त विभाग को ये ड्राफ्ट भेजा गया था तो सहमति इस पर वित्त विभाग ने नहीं जताई थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था विभाग के अधिकारियों की ओर से कि ज़रूरी है भर्ती नियमों के तहत ही अब आने वाले समय में भर्तियाँ की जाए, नहीं तो कोर्ट में इस तरह के मामले चले जाते हैं और फिर सरकार को ही हार का मुँह देखना पड़ता है। लेकिन अब कुछ एक बदलाव इसमें किए गए हैं विभाग के अधिकारियों की ओर से, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से। और किस तरह के बदलाव होंगे, क्योंकि अब जो प्रारूप है वो कैबिनेट के बाद ही सामने आ पाएगा। ये मुख्यमंत्री का ही आइडिया था कि क्यों ना गेस्ट लेक्चरर भर्ती की जाए, तो उसके बाद ही ये ड्राफ्ट भी तैयार हुआ है। लेकिन मंजूरी जब इस पर मिल पाएगी तो खुलकर हम ये बता पाएंगे कि आखिरकार किस तरह का प्रोसेस इसमें भर्ती को लेकर रहने वाला है। दूसरी बड़ी बात करना चाहेंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को लेकर। राज्य के सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाया जाएगा, ये भी ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से हो चुका है। हालांकि अपनी तीसरी गारंटी पूरी कर ली गई है, ये भी वर्तमान सरकार कह रही है इन्हीं स्कूल्स का जिक्र करते हुए, क्योंकि अब सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाया जाएगा, इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसे में ये बात भी है कि ये भी मैटर देखिए जाने वाला है, कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी और नए शैक्षणिक सत्र में कई बड़े बदलाव फिर हमें स्कूलों में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तीसरी बड़ी बात करना चाहेंगे स्मार्ट यूनिफॉर्म को लेकर। अब सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट यूनिफॉर्म होगी, जैसे कि हाई प्रोफाइल प्राइवेट स्कूल्स में देखने के लिए मिलती है।
दरअसल ये स्कूल के मुखिया पर ही जिम्मा छोड़ा गया है कि अपने स्तर पर वो यहाँ यूनिफॉर्म को चूज कर सकते हैं, लेकिन अब लड़कियां सरकारी स्कूलों में पैंट या फिर स्कर्ट डालेंगी। तो ये कुछ इस तरह के बदलाव होंगे, लेकिन ज़रूरी है कैबिनेट में पहले इन कुछ एक पॉलिसी मैटर्स को मंजूरी मिले और उसके बाद फिर नए शैक्षणिक सत्र में ये बड़े बदलाव हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।